आसाम में इस बार सियासी तूफान आने वाला है। क्या फिर से कमल खिलेगा या हाथ मारेगा जोरदार पलटवार? आइए एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। आसाम की 126 विधानसभा सीटों को लेकर बिल्कुल सटीक विश्लेषण ताज़ा आप सभी के सामने हाजिर है। हमारी टीम लगातार आसाम के अंदर जमीनी स्तर पर भी काम कर रही है। हमारी टीम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और आप किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं उस जिले का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखते चले। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करती हुई नजर आ रही है और अपने संगठन के दम पर और भारतीय जनता पार्टी इस बार आसाम के अंदर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि गठबंधन में स्थानीय मुद्दों के सहारे मुकाबला कांटे का देखने को मिल सकता है। बता दें कि संभावित सीट का अनुमान है 126 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में 74 से 68 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 42 से 48 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 से 8 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इस बार एनआरसी सीएए विकास और क्षेत्रीय पहचान चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। बता दें कि इस बार रोजगार और महंगाई, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां और प्राइवेट नौकरियों की बढ़ती कीमतें और बढ़ती मांग को लेकर काफ़ी ज़्यादा जनता नाराज दिखाई दे रही है। बता दें कि आसाम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा से जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज दिखाई दे रही है। एनआरसी और सीएए नागरिकता से जुड़े मुद्दे काफ़ी ज़्यादा इस बार चर्चा में रहने वाले हैं। खास करके ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में यही मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। बाढ़ और इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल में इसको लेकर जो है किसान और काफी ज्यादा नाराज दिखाई देता है। इस बार जो है इन मुद्दों के ऊपर आसाम के अंदर लड़ाई देखने को मिल रही है। विकास और कानूनी व्यवस्था को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य और शांति को लेकर इस बार आसाम के अंदर लड़ाई देखने को मिल रही है। जो सब पार्टी इस मुद्दों के ऊपर खड़ी होंगी, उभरेंगी, वही पार्टी को इस बार आसाम की जनता चुनकर लेकर आने वाली है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा या गौरव गोगोई को? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आप जिस किसी भी क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हो उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखते चले। आइए एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। अगला जिला है करीमगंज। करीमगंज की 5 विधानसभा सीट का विश्लेषण देखें तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारी टीम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। अगला क्षेत्र है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ की 7 विधानसभा सीट का ताजा विश्लेषण देखें तो इस बार एनडीए के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ सकता है। अगला क्षेत्र है विश्वनाथ। विश्वनाथ के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि एनडीए के खाते में क्षेत्र से 0 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। तो वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन 2 के 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 14 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 सीट जा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है आसाम का जोरहाट। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। आइए 3 विधानसभा सीट का विश्लेषण देखें तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम का अगला जिला है कछार। इस क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट आती है। 7 विधानसभा सीट का ताजा विश्लेषण देखा जाए तो एनडीए इस बार 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 25 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में 14 सीट जा रही है अब तक और कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है उदलगुड़ी। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। 3 विधानसभा सीट का ताजा विश्लेषण देखा जाए तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है आसाम का कामरूप ग्रामीण। इस क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट आती है। 6 विधानसभा सीट का विश्लेषण देखा जाए तो एनडीए 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 34 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में
अब तक 17 सीट जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। मात्र एक ही सीट का अंतर देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है कामरूप ग्रामीण कामरूप नगर। इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला जिला है पश्चिमी कार्बी आंगनगोल। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। 3 विधानसभा सीट का ताजा विश्लेषण देखा जाए तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस बार इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी और एनडीए के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि अन्य निर्दलीय उम्मीदवार 0 से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। अगला जिला है कोकराझार। कोकराझार की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार एनडीए के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें कि कोकराझार के अंदर 3 के 3 सीटों के ऊपर जो है एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। गोलाघाट की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। गोलाघाट के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 4 से 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है गोलपाड़ा। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। 3 विधानसभा सीट का ताजा विश्लेषण देखा जाए तो भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है आसाम का चिराईदेव। चिराईदेव की 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भाजपा को लेकर क्या रुझान देखने को मिल रहा है, क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला जिला है आसाम का तिनसुकिया। इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट आती है। 5 विधानसभा सीट का ताजा विश्लेषण देखा जाए तो भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बता दें कि तिनसुकिया के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 59 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 27 सीट जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 सीट जा रही है। बता दें कि अब तक कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है आसाम का चरंग। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं सलमनार मकनसरा की 2 विधानसभा सीट की तरफ। बता दें कि एनडीए और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी बनाम एनडीए दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला जिला है दारंग। दारंग जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है आसाम का धुबरी। धुबरी की 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। धुबरी के अंदर जो है कांग्रेस इंडिया गठबंधन काफी बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगला जिला है धीमा हसाव। इस क्षेत्र में 1 ही विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 के 1 सीट जाने की संभावना है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निगाह डालते हैं आसाम के अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है धेमाजी। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जाती भी नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ, तो अगला जिला है नवगांव।
नवगांव के अंदर कुल 8 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। नवगांव के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी काफी बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ सकती है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ। अगला जिला है नलबाड़ी। नलबाड़ी की 3 विधानसभा सीट का विश्लेषण देखा जाए तो भाजपा को इस बार तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम के 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 86 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। भाजपा के खाते में अब तक 36 सीट जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 47 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी पहले राउंड के अंदर जो है आगे चलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। तो अगला क्षेत्र दक्षिणी कार्बी अंगनगुल। इस क्षेत्र में कुल 2 विधानसभा सीट आती है। 2 विधानसभा सीट का ताजा विश्लेषण देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई। दोनों पार्टियों के बीच में इस क्षेत्र में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखते चले। अगला क्षेत्र है बक्सा। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। आइए विश्लेषण के मुताबिक सर्वे के ऊपर निगाह डालते हैं। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। तो अगला क्षेत्र है बाजिला। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एनडीए के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। अगला क्षेत्र है बारपेटा। बारपेटा की 6 विधानसभा सीट का विश्लेषण देखा जाए तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बारपेटा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और अन्य पार्टियां जो है इस बीच में फायदा उठाने के संकेत भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है आसाम का माजुली। इस क्षेत्र में कुल 1 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 1-1 सीट जाने की संभावना है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ। तो अगला जिला है मोरीगांव। मोरीगांव की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो भाजपा के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। एनडीए के खाते में 3 के 3 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस बार मोरीगांव के अंदर कांग्रेस पार्टी की काफी ज्यादा अच्छी मजबूत पकड़ देखने को मिल रही है। जमीनी स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। तो अगला क्षेत्र है लखीमपुर। लखीमपुर की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 110 सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में 45 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 61 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है सोनितपुर। सोनितपुर के अंदर 6 विधानसभा सीट आती है और इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। 6 विधानसभा सीट का ताजा विश्लेषण देखें तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हेलाकांडी की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी को इस क्षेत्र में तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिवसागर जिले की 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि शिवसागर के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है, अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। होजाई जिले की 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे विश्लेषण देखें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे रुझान आप हम अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 70 सीट जाने की संभावना जताई गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में 51 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बता दें कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को बढ़त देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपने ये जो सर्वे देखा, ये सर्वे कोई भी चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल आंकड़े नहीं है,
बल्कि ये विश्लेषण है और जमीनी स्तर पर जो जनता की राय है उसके मुताबिक बने हुए हैं। पिछले चुनाव को टटोलने के बाद और मीडिया रिपोर्ट को देखने के बाद हमने ये सर्वे आप सभी के सामने पेश किया है। हो सकता है कि जब आने वाले चुनाव होंगे उसमें परिणाम जो देखने को मिलेंगे वो उलटफेर भी आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस सर्वे को देखने के बाद आपकी जो भी निजी राय, कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। और आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।